जो प्रभु हम सबके जीवन में देते हैं। हर दिन एक नया जीवन, नया दिन दिखाते हैं, ताकि जो दिन या पल प्रभु हमें देते जा रहे हैं, हम उसमें उसका सदुपयोग करें, प्रभु के कार्य को करें। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक प्रभु के लिए या उसके नाम के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कभी हमने ये सोचा है? क्या हम सिर्फ अपने दैनिक जीवन को या पेट भरने में लगे हैं? क्या हम सिर्फ इस शरीर को सजाने में या तंदुरुस्त करने में लगे हैं? अपने कैरियर की चिंता, नौकरी की टेंशन, पैसों की चिंता, संसारिक बातों की चिंता, क्या हम इन्हीं सभी बातों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए, हमारी ये देह कब्र में जाते ही नष्ट हो जाएगी प्रियो। इस शरीर को जिसके पीछे हमने कितना खर्च किए हैं, ना जाने कितने रिश्ते बिगड़े हैं, यहाँ तक कि कितने मर गए होंगे या मार दिए होंगे एक दूसरे को इस पेट के लिए। लेकिन एक दिन इसी पेट के लिए, जिसके लिए हमने इतना कष्ट उठाया है, इतना रिश्ते नाते बिगाड़े हैं, वही पेट कीड़ों की आहार बन जाएगा कब्र में जाकर, और सबसे पहले नष्ट हो जाएगा। प्रियो, सब ठीक है, ये संसार, इस संसार की सुविधाएं प्रभु ने हम मानव के लिए ही तो बनाए हैं। क्योंकि भजन संहिता 24 उसका एक पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इसी में फंसे रहें, क्योंकि उसी भजन का 30 अध्याय 4 पद में क्या लिखा है? हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। मतलब यहोवा कोई नाम तो नहीं है, लेकिन यहोवा को जो नाम दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिसे हम स्मरण करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमेशा हर पल हमको धन्यवाद करते रहना है। क्योंकि प्रभु ने ये जो दिन हमें दिए हैं, हर दिन हम आज में प्रवेश करते जा रहे हैं, तो अपने इस जीवन से प्रभु की महिमा करना है। जिस तरह वचन सौपदेशक 3 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा? हर बात का एक समय है, समय की कीमत को पहचानना है, प्रभु की महिमा का कारण बनना है। क्योंकि आज जो है जरूरी नहीं कि कल भी वही पल हो, क्या पता कल हम हो ना हो और हमें प्रभु के पास आने में देर हो जाए। तो न्याय के समय प्रभु सिर्फ एक शब्द बोलेंगे कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रियो, सोचिए उस पल हम कैसे फील करेंगे? उस समय हमारा दिल, हमारी आत्मा कैसे हमको अंदर ही अंदर कचोटती रहेगी, कैसे फील होगा उस समय हमारी आत्मा को? कभी हमने ये सोचा? इसलिए यहोशू 1 उसका 9 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा? हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हमको प्रभु के कार्य करना है, उसमें मनन करना है, खुद को तैयार करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो जीवन प्रभु ने हमको दिए हैं प्रियो, इसके बाद मौत होगी, उसके बाद न्याय होगा, और उसके बाद हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, स्वर्ग में या नरक में, इसके लिए हमको सोचना और समझना बहुत जरूरी है जब तक हम जिंदा हैं। क्योंकि उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए जब समय दिया है खुदा ने, उसका उपयोग सही तरीके से करते हुए प्रभु के भय भक्ति में आगे बढ़ते जाइए और उसकी महिमा का कारण बने।